वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नॉवेल द सीक्रेट गार्डन। इसे लिखा था फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट ने। फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट, इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1849 को और इनकी डेथ हुई थी 29 अक्टूबर 1924 को। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट और प्ले राइट थी। ये अपने 3 नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं, लिटिल लॉर्ड फॉलेंट्रॉय, अ लिटिल प्रिंसेस और द सीक्रेट गार्डन। सबसे पहले हम लोग इस कहानी के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस कहानी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है मेरी लेनॉक्स, जो कि एक 10 साल की बच्ची है। उसके अंकल हैं आर्कीबेल्ड क्रेवन, उनका बेटा कॉलिन क्रेवन एक गार्डनर है जिसका नाम है बैन वेदरस्टाफ, एक हाउसकीपर मिसेस मैडलॉक, एक मेड है मार्था सोवरबॉय और उसका भाई डिकन सोवरबॉय। यह कहानी है 10 साल की एक ब्रिटिश लड़की मैरी लेनॉक्स की, जो देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं और काफ़ी चिड़चिड़ी रहती है। वो कॉलोनियल इंडिया में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। उसकी माँ को उसकी फ़िक्र नहीं रहती और वो हमेशा अपनी पार्टी में बिज़ी रहती है। उसके फादर इंडिया में ब्रिटिश ऑफिसर थे जो हमेशा अपने काम में बिज़ी रहते थे। इसलिए मेरी को उसके पेरेंट्स आया के भरोसे छोड़ देते थे। मेरी के सारे काम उसके इंडियन सर्वेंट्स किया करते थे। मेरी उन सबको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देती थी और गुस्सा आने पर उन्हें मार भी देती थी। एक बार जब कोलेरा डिजीज फैली तो उसके घर के सभी नौकर भाग गए। उसकी आया भी मर गई और बाद में पता चला कि उसके पेरेंट्स भी नहीं रहे। मेरी घर में अकेली रह गई। वह किसी को याद नहीं आई। कुछ दिन बाद जब कुछ ऑफिसर उसके घर की तलाशी लेने आए, तब उन्हें मैरी घर में छिपी हुई मिली। ऑफिसर्स ने उसे उसके अंकल मिस्टर क्रेवन के यहाँ रहने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। मैरी को रिसीव करने के लिए उसकी हाउसकीपर मिसेस मैडलॉक लंदन पहुंची और फिर दोनों साथ में उसके अंकल के घर के लिए निकले। रास्ते में मिसेस मैडलॉक मैरी को मिशेल वेल्थ मैनर के बारे में बताती है और उसके अंकल के बारे में भी। उसके अंकल एक हंचबैक थे, यानी कुबड़ा। उनका घर मिशेल वेल्थ मैनर काफी पुराना और बड़ा था और घाटी के एक छोर में बसा हुआ था। उसके घर में लगभग 100 कमरे हैं और सभी कमरे लॉक्ड हैं। मिस्टर क्रेवन की खूबसूरत वाइफ यानी मैरी की आंट काफी साल पहले डेथ हो चुकी है और उसके अंकल अपनी वाइफ की याद में हमेशा उदास रहते हैं। मैरी अब मिशेल वेल्थ मैनर पहुंच जाती है और अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तब उसकी नई मेड मार्था उसके पास खड़ी रहती है। यहाँ लंदन में मैरी को अपना सारा काम खुद करना पड़ रहा था, जिसकी उसे बिल्कुल आदत नहीं थी। इंडिया में मैरी का सारा काम उसकी आया क्या करती थी और यहाँ तो उसे मार्था को रिस्पेक्ट भी देना पड़ रहा था, जिसे उसे बहुत गुस्सा आता था। इंडिया से लंदन आने के बाद मैरी की लाइफ काफी बदल जाती है, पर धीरे धीरे मैरी और मार्था की दोस्ती हो जाती है। मार्था उसे अपने छोटे भाई डिक्कन के बारे में बताती है जो 12 साल का है और उसे जानवरों से बहुत प्यार है। डिक्कन के बारे में बातें सुनना मैरी को काफी अच्छा लगता था और उसे भी घर के बाहर जाकर घूमने का मन करता था। मार्था मैरी को यह भी बताती है कि इसी घर के आसपास एक गार्डन है जो 10 सालों से बंद पड़ा है, जिसे मैरी ने सीक्रेट गार्डन नाम दिया। मैरी जब बाहर घूमने निकली तो किचन के गार्डन में उसे एक रॉबिन मिलती है। वह बर्ड मैरी को बहुत पसंद आता है और वह उसके पीछे भागने लगती है। उसी गार्डन में मैरी को एक बूढ़े गार्डनर मिलते हैं जिसका नाम बैन वेदरस्टाफ है। बेन मैरी को बताता है कि वह रॉबिन उसकी फ्रेंड है जब से वह अपनी पंछियों के झुंड से अलग हो गई। मैरी को भी तब यह एहसास होता है कि वह भी काफी लोनली फील करती है। तभी वह पंछी गाना गाने लगती है और बेन मैरी को बताता है कि वह उसकी भी फ्रेंड बनना चाहती है। मैरी की लाइफ अब एक रूटीन के हिसाब से चलने लगती है। वह सुबह उठती, ब्रेकफास्ट करती और घर के बाहर सैल पर निकल जाती। धीरे धीरे इन सब का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने लगा। अब मैरी पहले से काफी ज्यादा हेल्दी, सुंदर और खुश दिखाई देने लगी। मिशेल वेल्थ मैनर के बाहर की घाटी की ताजी हवा ने मैरी पर जादू सा कर दिया। वह अपने अधिकतर समय घर के बाहर आसपास गार्डन में बिताती और बस खाने के समय घर के अंदर आती। एक शाम मैरी मार्था से उस बंद गार्डन के बारे में पूछती है
तब मार्था उसे बताती है कि वह गार्डन मिसेस क्रेवन को काफी पसंद था। एक दिन वह अपने गार्डन में एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठी हुई थी, तभी उस पेड़ की एक टहनी उस पर गिरी और वह मर गई। तब से मिस्टर क्रेवन ने उस गार्डन को लॉक कर दिया और चाबी कहीं छिपा दी। उसी समय मैरी को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, पर मार्था ने कहा कि यह उसका भ्रम है और यह हवा चलने की आवाज है। पर मैरी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अगले दिन काफी बारिश हो रही थी, तो मैरी घर पर ही थी, लेकिन उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आई। वह अपने घर में ही उसे ढूंढने के लिए निकली, पर मिसेस मैडलॉक ने उसे वापस कमरे में भेज दिया। मार्था अगले दिन अपने घर जाती है। उसके जाने के बाद मैरी वापस घूमने के लिए निकलती है और बेन वेदरस्टाफ से मिलती है, जो काफी अच्छे मूड में था। वह मैरी को बताता है कि जल्द ही स्प्रिंग आने वाला है। मैरी को धीरे धीरे अब काफी लोग पसंद आ रहे थे, जिसे लेकर वह काफी खुश रहती थी और अच्छा महसूस करती थी। वह मार्था के साथ बातें करती, बेन के साथ हंसती खेलती और मार्था के भाई डिक्कन के साथ उसकी अब अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। यह उसके लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। एक दिन जब वो रोबिन का गाना सुन रही थी, तभी उसे एक गड्ढा दिखाई दिया। जब वो उसके पास गई, उसे एक चाबी मिला जो दफनाया हुआ था। मैरी समझ गई कि यह वही सीक्रेट गार्डन की चाबी है और उसे अपने पास संभाल कर रख ली। अगली सुबह मार्था मैरी के लिए एक जंपिंग रोप लाती है, जो उसकी माँ ने भिजवाए थे। मैरी अब उस रोप से जंपिंग प्रैक्टिस शुरू कर देती है। इसी तरह एक दिन जब वो स्कीपिंग कर रही थी, उसने नोटिस किया कि वह रॉबिन गाते गाते गार्डन की दूसरी तरफ जा रहा है। ध्यान से देखने पर मैरी को लतों के पीछे छिपा एक दरवाजा मिला। मैरी उस चाबी से उस डोर को खोलती है और उसके सीक्रेट गार्डन मिल जाता है। वह गार्डन काफी सुंदर और बड़ा था। हर तरफ गुलाब के पेड़ थे और काफी हरियाली थी। हालांकि वह गार्डन काफी साल बंद होने के कारण वहां के अधिकतर प्लांट सूख गए थे। मेरी यह बात डिक्कन को बताती है और दोनों मिलकर इस गार्डन की साफ सफाई करते हैं और नए पौधे लगाते हैं। इसी दौरान दोनों बच्चे एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मेरी के अंकल मिस्टर क्रेवन वापस आते हैं और उनसे मिलते हैं। मैरी उनके हंचबैक को नोटिस करती है, पर यह भी सोचती है कि उसके अंकल अगली नहीं है। मैरी उनसे गार्डनिंग की परमिशन मांगती है। तब मिसेस क्रेवन को अपनी वाइफ की याद आ जाती है, क्योंकि उसे भी गार्डनिंग करने का काफी शौक था। उसी रात मैरी जब सो रही थी, तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम तक पहुंचती है और जब वो उस दरवाजे को खोलती है, वहां एक काफी बीमार बच्चा पलंग पर उसे मिलता है। वे दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और देखकर एक दूसरे को घोस्ट समझ लेते हैं। कुछ टाइम के बाद वो बच्चा खुद को इंट्रोड्यूस करता है, अपना नाम बताता है, कॉलिन क्रेवन। मैरी शॉक हो जाती है, उसे पता नहीं था कि उसके अंकल का कोई बेटा भी है। कॉलिन मैरी को एक्सप्लेन करता है कि वो काफी समय से बीमार है, शायद जब से वो पैदा हुआ था तभी से वो बीमार है, और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो भी एक हंचबैक है। यहाँ तक कि उसके फादर भी उसे तभी मिलने आते हैं जब वो सो रहा होता है। वो कभी अपने जीवन में बाहर नहीं गया। उसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो लोगों से कभी नहीं मिला करता था। कॉलिन मेरी से उसकी उम्र पूछता है। मेरी बताती है कि वो 10 साल की है। तब कॉलिन भी कहता है कि वो भी 10 साल का है। मैरी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती है और उसका ध्यान उसकी बीमारी पर ले जाती है। कॉलिन बताता है कि उसे लगता है कि वह जल्द ही मर जाएगा। कॉलिन मैरी से कहता है कि उसे भी सीक्रेट गार्डन देखना है, पर मैरी उसे मना कर देती है। तब कॉलिन मैरी से इंसिस्ट करता है कि वह डेली उसे मिलने आए। अगली सुबह मैरी मार्था को बताती है कि वह कॉलिन से मिली। मार्था डर जाती है कि उसकी नौकरी चली जाएगी, पर मैरी उसे एश्योर करती है कि कॉलिन उसे मिलकर बहुत खुश है। मैरी वापस कॉलिन से मिलने जाती है और उसे डिक्कन के और उसके फैमिली के बारे में बताती है।
कॉलिन को यह सब सुनकर काफी अच्छा लगता है और वह अपनी बीमारी भूल जाता है। कॉलिन के रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर आते हैं और उसे खुश देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। वह मिसेस मैडलॉक से कहते हैं कि कॉलिन को मैरी से मिलने दें। एक सप्ताह तक लगातार बारिश के बाद जब सूरज निकला, मैरी वापस सीक्रेट गार्डन जाती है। वह डिक्कन को उसे अपने फॉक्स और क्रो से इंट्रोड्यूस करवाता है। मैरी डिक्कन को कॉलिन के बारे में बताती है। डिक्कन मैरी से कहता है कि उसे कॉलिन को लेकर गार्डन जरूर लाना चाहिए, तभी वह ठीक हो पाएगा और अपनी बीमारी भूल जाएगा। मैरी जब घर वापस आती है तब मार्था उसे बताती है कि कॉलिन उसका वेट कर रहा है, पर वो उसे मिलने नहीं जाती है। उस रात कॉलिन को दौड़े पड़ते वो चीखने चिल्लाने लगता है। फिर मैरी तुरंत उसके पास जाती है। उस वक्त कॉलिन काफी गुस्से में था। दोनों के बीच काफी लड़ाई भी होती है। कॉलिन कहता है कि वह भी अपने फादर की तरह एक हंचबैक है। तभी मैरी उसकी पीठ देखती है और बताती है कि वह बिल्कुल नॉर्मल है। मैरी फिर प्लान बनाती है कि वो कॉलिन को सीक्रेट गार्डन लेकर जाएगी। उसने रॉबिन से कह रखा था कि वह अपने साथ सारे एनिमल्स को भी लाए। डिकन अपने साथ 2 स्क्विरल्स भी लेकर आया था। फिर एक दिन कॉलिन व्हील चेयर पर बाहर गार्डन घूमने के लिए निकला। डिक्कन उसके व्हील चेयर को पुश कर रहा था और मैरी आगे चल रही थी। कॉलिन बाहर का नजारा देखकर काफी खुश था। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी और वो बिल्कुल बीमार नहीं लग रहा था। फिर वे लोग सीक्रेट गार्डन पहुंचे और उनका गार्डनर बेन भी था उनके साथ। कुछ ही महीनों में वह गार्डन एकदम खिल गया। कॉलिन भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। दूसरी तरफ एक दिन मिस्टर क्रेवन को सपना आता है कि उसकी वाइफ चाहती है कि वो उस गार्डन को वापस खोले। अगली ही सुबह मिस्टर क्रेवन अपने घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उस गार्डन का दरवाजा खोलते हैं, कॉलिन दौड़कर उनके पास आ जाता है। मिस्टर क्रेवन अपने बेटे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और इस तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।